देख रहे प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार कभी पत्रकार पे गुस्सा जाते हैं तो कभी कुछ। इसको लेकर के जो है आरजेडी द्वारा 2 दिवसीय धरने पर बैठे और वहां पे क्या कुछ कहा शिवानंद तिवारी ने। आगे का यह वीडियो। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में यहाँ धरना पर हम लोग बैठे हैं और ये धरना किसानों का जो है उसका 58 दिन हो गया। बीच में मैंने 8-9 दफ़ा बातचीत हो चुकी है, आज भी एक राउंड बातचीत होने वाली है, लेकिन दोनों पक्ष का जो स्टैंड है वो अपने अपने स्टैंड पर लोग अड़े हुए हैं। इसलिए आज भी जो वार्ता होने वाली है उससे भी समाधान निकलेगा इसका मैंने कोई गारंटी नहीं है। सरकार नहीं, परीक्षा नहीं, साधारण आंदोलन नहीं है किसानों का। आप देखिए कि जिस तरह का मौसम रहा, मैंने प्रकृति ने भी उनका इम्तहान लिया है, लेकिन जिस तरह से लोग डटे हुए हैं, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का कोई आंदोलन जो है नहीं हुआ है और उन लोगों का संकल्प है कि हमारी ओर से कहीं भी शांति भंग नहीं होगा, आंदोलन पूर्णतया अहिंसक होगा। और आज 58 दिन में कोई भी एक घटना ऐसी नहीं हुई है जिससे उस आंदोलन के चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम बनाया है, 4 आदमियों का टीम बनाया था, उसमें एक ने तो इस्तीफा दे दिया। बाकी जो 3 हैं वो खुलेआम समर्थक हैं। जो ये कानून आया है जिसको मैंने कृषि में सुधार का नाम दिया जा रहा है, इस सुधार के वो समर्थक हैं। किसानों के साथ साथ इससे जो है आप भी उसके विरोध में कमेटी के? जी हाँ, किसानों का जो मांग है उसके वो खिलाफ हैं। सरकार का जो स्टैंड है, सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून के वो समर्थक हैं। अब गुलाटी साहब हैं, उनका लेख हमने पढ़ा है, वो इसके समर्थक हैं। या महाराष्ट्र वाले जो किसान के नेता हैं, वो सब लोग मानते हैं कि खेती में रिफॉर्म्स ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे कृषि क्षेत्र में माने भयानक बदलाव आने वाला है। तो किस बिहार में किसान इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, जो भी कर रहे, इससे क्या मतलब है? अब देश का नौजवान जो है बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा है तो क्या माना जाएगा कि बेरोजगारी देश में नहीं है? उसी तरह से अगर किसान जो है आंदोलन नहीं कर रहा है बिहार का या उत्तर प्रदेश का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो क्या माना जाएगा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है? आप भी किसान से संबंधित परिवार से होंगे, किसानों की क्या हालत है आप खुद समझते हैं। आंदोलन के लिए नहीं, अब देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पर नहीं उतरी, इसका मतलब कि इमरजेंसी का समर्थक तो नहीं है। तो इसलिए ये कोई कसौटी नहीं हो सकती है कि आंदोलन नहीं कर रहे हैं किसान बिहार के, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं है। देखिए, अपराध की क्या स्थिति है। अभी कुछ देर पहले जो है दानापुर कोर्ट जाते हुए एक वकील को गोली मार दी है। अभी घंटा भर पहले, 1.5 घंटा पहले किसी ये पर हमने देखा। तो अपराध की तो ऐसी स्थिति है, ऐसा लगता है कि मैंने नीतीश कुमार जी का राज नहीं है बिहार में, अपराधियों का राज है। अपराधियों, लेकिन सत्ता दल की तरफ से तो बार-बार यही आ रहा है कि राजद के लोग ज़्यादा अपराध फैला रहे हैं। अगर ये चाले तो राजद के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, अपराध रुक जाएगा। अगर जो आप कह रहे हैं सचमुच आपको यकीन है तो किसने रोका है? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, आप जो है पकड़िए। लेकिन ये जो है सत्ता में आप हैं, सत्ता में रहने वाले लोग जो हैं वो ये कह के नहीं बच सकते। ये तो बहुत ही सतही बात है कि राजद के लोग फैला रहे हैं। राजद के लोग फैलाने का क्या मतलब है? पुलिस की हालत जो है बिहार में ऐसी है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है, मूल काम है अपराध को रोकना, अपराधियों को सजा दिलवाना, वो काम तो पुलिस के हाथ से निकल गया है। अब पुलिस जो है शराब के पीछे लगी हुई है और एक समानांतर जो है व्यवस्था चल रही है शराब और शराब माफिया लोगों की। इतना उसमें भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि पुलिस करप्ट हो गई है बिल्कुल। उसका जो मूल काम है वो नहीं हो रहा है। दूसरे आप देखिएगा कि शराब के मामले में लगभग 2 लाख लोग पकड़े गए और उनका सोशल प्रोफाइल देखिएगा, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हैं,
तो सबके सब दलित और गरीब लोग हैं। बंदी हुआ ये पूरा फ्लॉप है। कौन सी शराबबंदी जो है पूरा का पूरा फ्लॉप माना जाए। अब नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानते हैं। कहीं भी दुनिया भर में, अमेरिका जैसे देश में, मैंने पहली दफा माफिया शब्द जो है इस्तेमाल हुआ शराबबंदी के बाद, और अवैध शराब के धंधा करने वालों के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हम लोगों के देश में जो 77 में सरकार बनी, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, उस समय रोका गया। एनटी रामाराव की सरकार बनी आंध्र प्रदेश में, वहाँ जो है उन्होंने शराबबंदी किया। हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग हुआ। गुजरात में अभी भी शराबबंदी है, लेकिन माने नीचे नीचे शराब की गंगा बहती है। एक बात और है, कभी भी नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है तो वो 16 साल पहले चले जाते हैं, तो इसको लेकर के इसको लेके क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि 15 साल की आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो 15 साल से सत्ता में है वो तो सकारात्मक चीज पर चुनाव लड़ेगा ना, ये तो नकारात्मक बात हुई। जैसे ये कहना कि सारा अपराध जो है राजद के लोगों के चलते बढ़ रहा है, तो इससे काम नहीं चलता है ना। इसमें जीतन राम मांझी ने तो खुल करके ट्वीट किया था कि जो है अगर 80% अपराध हो अब जीतन राम मांझी बुजुर्ग आदमी हैं। अब हम लोग के यहाँ कहावत है कि जो बुजुर्ग एक उम्र के बाद आदमी सेनाइल हो जाता है, तो वही स्थिति है उनकी। उनको लोग उनके सामने लिख करके देते हैं बयान, वो दस्तखत करते हैं, जारी हो जाता है। ट्वीट लिख के देते हैं, लोग दस्तखत करते हैं, जारी हो जाता है। उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ कुछ दिन पहले जो है मैंने बिहार का भविष्य उनको तेजस्वी में दिखाई दे रहा था। अब उधर जो है चले गए तो बिहार में तेजस्वी में अंधकार दिखाई दे रहा। कब तक चलेगा यहाँ धरना? धरना शाम तक का है। यहाँ जेम्स यादव हैं, माने हमारे पार्टी के युवा नेता, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हमको भी बुलाए, हम भी चले आए।